ओम नमो भगवते रुद्राय। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि में जो पावन पवित्र पर्व मनाया जाता है उसे होलिका दहन कहते हैं। होलिका दहन भद्रा से मुक्त होना चाहिए, प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा में होना चाहिए। यही होलिका दहन शुभ माना जाता है, इसलिए 2 मार्च को ही हमने होलिका दहन करना चाहिए। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में स्पष्टीकरण के साथ समझाया था। और प्रदोषकालीन वेला शाम को 6:09 से लेकर 8:40 यह पहला मुहूर्त है प्रदोष व्याप्त, और दूसरा मुहूर्त रात्रि में भद्रापुच्छ में है 1:27 से लेकर 2:40। तो अपनी व्यवस्था के अनुसार इन मुहूर्तों में आप होलिका दहन कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर मूल जानकारी अब मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि होलिका दहन में किन किन सामग्रियों का प्रयोग आप कर सकते हैं जिनसे आपके कार्यों की सिद्धि हो सके। दूसरा प्रश्न, क्या हमें होलिका दहन की राख का प्रयोग करना चाहिए? क्या अपने घर में होलिका दहन की राख को लाना चाहिए अथवा नहीं? ये बड़ी समझदारी वाली बात है, क्योंकि आप वीडियोस में सुनेंगे राख का प्रयोग ऐसे करें, इस तरह से करें। क्या वो राख आपके लिए शुभ है अथवा नहीं, इसको भी तो आपने ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं आज की जानकारी में आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले यह 7 प्रकार की समिधा, समिधा माने लकड़ी, काष्ठ, ये आपने होलिका दहन में डालनी चाहिए। दूसरा, ये 9 प्रकार के द्रव्य आपने होलिका में जरूर अर्पित करने चाहिए। क्या क्या अर्पित करने चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। आप पहला कार्य कर सकते हैं कि एक सूखा गोला लीजिए जिसे कहते हैं नारियल गिरी। उस नारियल गिरी जो थोड़ी बड़ी साइज में हो, आप उसको काटिए। काटने के बाद आप उसमें 9 प्रकार के सामग्री डाल सकते हैं। जैसे पहली सामग्री है सुपारी, दूसरी सामग्री है कमलगट्टा, तीसरी है गुग्गल, चौथी है पीली सरसों, पांचवी है घी, छठवां है तिल काले, और सातवां है लौंग इलायची, आठवां है शहद, और 9वां है कपूर। इन सबको आप उस गोले के अंदर, नारियल गिरी के अंदर डालकर ऊपर से बंद करके धागे से बांधकर प्रणाम करके घर की सुख शांति को लेकर आप होलिका जो जल रही हो उसमें आप समर्पित कर सकते हैं। और नरसिंह भगवान का आप नाम स्मरण कर सकते हैं। प्रहलाद जी का स्मरण करें, नरसिंह भगवान का स्मरण करें, क्योंकि उन्हीं के निमित्त यह मनाई भी जाती हैं। तो आप पहला प्रयोग तुम इन 9 सामग्रियों का करें। और एक निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़ के, किसी भी प्रकार की कोई व्यर्थ सामग्री इधर उधर से पढ़कर, इधर उधर से सुनकर बिल्कुल भी होलिका में ना डालें, क्योंकि वह शुद्धादि शुद्ध पवित्र कार्य हम उसे अपवित्र नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज यूट्यूब के अंदर इतनी सारी भ्रांतियां होलिका दहन से जुड़ी हुई डाल दी गई। आप अपने सिर से घुमा कर ये डाल दीजिए, यहाँ पर आप ये सामग्री डाल दीजिए। बिल्कुल भी ऐसा कार्य ना करें, यह अपवित्र कार्य है, यह दूसरों को हानि देने वाला कार्य है। होलिका दहन का कार्य यह पवित्र कार्य है, शुद्ध कार्य है, इसलिए इसमें कोई भी ऐसा तंत्रोक्त टोटका नहीं कीजिएगा जो दूसरों के लिए अहित कार्य हो। अपना हित करके आप दूसरों का अहित कभी ना चाहें। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसी वीडियो से बच के रहना जहाँ पर टोटके वाली बातें बताई गई हों। ऐसी वीडियो से बचकर रहना जहाँ पर आपको इधर उधर से चीजें जुड़ाकर होलिका में अर्पित करने के लिए कहा गया हो। इसलिए कृपया प्लीज इन चीजों को आहुति में मत डालिएगा, होलिका दहन में मत डालिएगा, जो शास्त्र विरुद्ध कार्य हम। आप इन सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। यह वैदिक सामग्रियां हम, यह प्राकृतिक सामग्रियां हैं, यह आयुर्वेदिक सामग्रियां, आप इनका प्रयोग होलिका दहन में कर सकते हैं। तो ये थे 9 द्रव्य। अब 7 प्रकार की काष्ठ आप डाल सकते हैं किसमें, होलिका दहन में। जलती हुई होलिका में ये 7 प्रकार की लकड़ियों का प्रयोग, काष्ठ का प्रयोग, समिधाओं का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छी जो शुद्ध पवित्र काष्ठ मानी जाती है वह मानी जाएगी शमी की। तो पहला आप शमी की काष्ठ को डाल सकते हैं, घी में डुबाइए और अर्पित कीजिए। दूसरी है पीपल, दोनों तरफ से उसको घी में डुबाकर आप जलती हुई होलिका में समर्पित कर सकते हैं। तीसरा है बेल की काष्ठ, यदि आपको कहीं सूखी सी बेल की लकड़ी मिल जाए, बेल वृक्ष की लकड़ी मिल जाए, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। चौथा है तुलसी का काष्ठ, घृत में डुबाकर आप तुलसी की जो काष्ठ है उसको भी अर्पित कर सकते हैं। पांचवी है दूर्वा, यदि आपको दूर्वा मिल जाती है, सूखी दूर्वा, घी में डुबोकर आप उसको जलती हुई होलिका में अर्पित कर सकते हैं। छठवीं है कुशा, आपको यदि कुशा मिल जाती है, द्रव मिल जाता है, तो आप उसको अच्छी तरह से घृत में डुबोकर सूखी कुशा का आप प्रयोग करेंगे, अच्छा रहेगा। आप उसको अग्नि में समर्पित कर सकते हैं। और सातवीं है आक की
लकड़ी, आग की काष्ठ जो सूर्य के निमित्त मानी जाती हैं, इसलिए आप इसका भी प्रयोग अपने निजी कार्य के लिए कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जितना भी हम यह पवित्र कार्य आपको शुद्धता पूर्वक ही करना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न और खड़ा होता है, क्या हमें होलिका दहन की राख का प्रयोग अपने निजी कार्य के लिए करना चाहिए अथवा नहीं, अपने घर लाना चाहिए अथवा नहीं? आप बिल्कुल ला सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अनेक प्रकार के भ्रम, अनेक प्रकार की शंकाओं की निवृत्ति इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको कर दूं कि होलिका दहन की जलने वाली राख बड़ी शुद्ध मानी जाती है, अनेक प्रकार के ऊपर की बाधाओं की निवृत्ति के लिए मानी जाती है। लेकिन किस राख का प्रयोग आप अपने लिए करेंगे? देखिए, जो राख होलिका दहन में आप लेकर आने वाले हैं, सबसे पहले देखिए कि इसमें लोगों ने क्या क्या डाला है। यदि कोई अपने सर से कुछ घुमाकर आग में डाल रहा है तो ऐसी राख का प्रयोग अपने लिए ना करें। यदि कोई टोटकाबाजी कर रहा है होलिका दहन में, उसकी राख का आप प्रयोग करना चाहते हैं तो गलती से ना करें। ऐसे कोई अपवित्र द्रव्य यदि डाला गया है आपके सामने तो कृपया उसका प्रयोग ना करें। आप उसी होलिका दहन की राख का प्रयोग अपने निजी कार्य के लिए कर सकते हैं जो आपकी आंखों के सामने शुद्धता पूर्वक जल रही हो। होलिका दहन की राख का पहला प्रयोग करना चाहिए महादेव के श्रृंगार में। आप जल में भस्म डालें होलिका की दहन की और महादेव के ऊपर अर्पित करें, यह आपके लिए बड़ा लाभप्रद होता है। दूसरा, होलिका की राख का प्रयोग आप अपनी तिलक के लिए कर सकते हैं, इससे अनेक प्रकार के ऊपर की बाधाओं की निवृत्ति हो जाती है। और तीसरा, होलिका की जो राख का प्रयोग है एक पोटली में बांध कर आप उसको अपने घर के किसी ऐसे स्थान पर रख सकते हैं जहां से नजर दोष बाधा का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कब? ये तब हो जब होलिका की राख आपको शुद्ध दिखाई दे। कोई भी इधर उधर से अगर आप टोटका करके कुछ डाल रहा हो, बच के रहना। अपने सिर से किसी ने कुछ घुमा के डाला है, बच के रहना। कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए और वो डाल रहा है, तो ऐसी राख का प्रयोग आप अपने लिए मत करना, ना कभी किसी दूसरे को देना। होलिका की राख का प्रयोग बहुत जगह किया जा सकता है, बहुत अच्छी अच्छी जगह किया जा सकता है, मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन बस वस्तुतः इसका प्रयोग शिवजी पर और अपने माथे पर तिलक लगाने के लिए किया जाता है। जिनको बुरे स्वप्न आते हैं, एक पोटली में बांधकर तकिए के नीचे रखने से भी उनका जो कुस्वप्न होता है, दुस्वप्न होता है, वह दूर हो जाते हैं। तो अनेक प्रकार से इनका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन शुद्ध होलिका दहन की राख का ही प्रयोग करना चाहिए। अपवित्रता का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि ये जानकारी बहुत काम की है, समझ के रहिएगा और संभल के रहिएगा, और दूसरों को भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को प्रणाम, वंदन। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।